नमस्कार दोस्तों, ऑल इन वन एग्जाम में आपका स्वागत है और उम्मीद और आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी शानदार तरीके से चल रही होगी। आज हम शुरू करने वाले हैं लूसेंट बुक का निचोड़। लूसेंट बुक का निचोड़ न्यू अपडेट में है, जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के साथ है, जो 2015 से लेके 2023 तक का टीसीएस द्वारा लूसेंट से पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए दोस्तों, ये क्लास आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो समय मत गवाइए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन एग्जाम को प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, जिससे जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जरूर पहुँचे। तो चलिए फ्रेंड, ये है आपका लूसेंट बुक का निचोड़, जो टोटल प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन में है। आज हम शुरू करने वाले भारत के प्रमुख लोक नृत्य। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिए, छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कौन सा लोक नृत्य किया जाता है? छत्तीसगढ़ में कौन सा मुख्यतः लोक नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाता है आपका राउत। लोक नृत्य जो है ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में पूछा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। बंगला डैश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बंगला जो है डैश का प्रसिद्ध नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका मेघालय राज्य का। अगला देखिए, पाइका समाज के सदस्य द्वारा डैश में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा आपका झारखंड में किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन देखिए, किस लोक नृत्य को सिटक डांस के नाम से जाना जाता था? सिटक डांस के नाम से जाना जाता है आपका कोलन्यू कोलट्टम के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला देखिए, चारू सीजा माथुर एक ऐसा नाम है जो डैश नृत्य का पर्याय है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर नृत्य का एक पर्याय है। अगला देखिए, गावड़ी एक नृत्य नाटक प्रमुख रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। चलिए, कौन सा शास्त्रीय नृत्य आमतौर पर विष्णु की स्त्री रूप की कहानी सुनाता है? तो ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम नृत्य। चलिए, कथकली मुख्य रूप से किस राज्य से उत्पन्न हुआ है? तो कथकली जो हो जाएगा आपका केरल राज्य से उत्पन्न हुआ है। केरल राज्य से कथकली उत्पन्न हुआ है। अगला देखिए, कौन सा नृत्य रूप अद्वितीय नृत्य रूप है, क्योंकि कलाकार महिलाएं के रूप में तैयार होते हैं और ओडिशा का कुछ हिस्सा में लोक नृत्य लोकप्रिय है? तो ये हो जाएगा गुम्बुरा नृत्य। नेक्स्ट देख लीजिए, किस शास्त्रीय नृत्य शैली को मूल रूप से सधीर अट्टम के नाम से जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम। तंजौर वाला सरस्वती एक प्रसिद्ध डैश नृत्य की है, तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम हो जाएगा आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका मटकी डांस किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, जागोई और चोलोम किस शास्त्रीय नृत्य शैली के दो मुख्य भाग है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर का मुख्य भाग है। अगला क्वेश्चन देखिए, धनगिरी गजा डैश का लोक नृत्य है, तो धनगिरी गजा हो जाएगा आपका महाराष्ट्र के लोक नृत्य है। कौन सा मार्शल डांस उत्तराखंड से संबंधित है? तो उत्तराखंड से संबंधित हो जाएगा छोलिया डांस हो जाएगा। कथकली नृत्य शैली की उत्पत्ति भारत के किस भाग में हुआ था? तो कथकली नृत्य की शैली की उत्पत्ति जो है ये आपका दक्षिण भारत में हुआ था। गरबा लोक नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गुजरात राज्य से। रावत नाच पंथी और सोवा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ राज्य की प्रसिद्ध नृत्य है। अगला क्वेश्चन, भामा कलापम शास्त्रीय नृत्य नाटक है जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य के रूप से जुड़ा है। ये है आपका कुचिपुड़ी नृत्य। मोहिनी अट्टम नृत्य हिंदू भगवान डैश के सम्मान में महिलाओं द्वारा मंत्रमुग्ध मोहिनी के रूप में उनके अवतार के लिए किया जाता है, तो ये हो जाएगा आपका विष्णु भगवान। झोमल लोक प्रसिद्ध नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य से संबंधित है। संगीत नाटक अकादमी ने मई 2022 तक कितने भारतीय नृत्यों को शास्त्रीय नृत्य के रूप में मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 8 नृत्य।
8 नृत्य को शास्त्रीय रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, लोक नृत्य लंबारी किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य से। देखिए, जातीन गोस्वामी ने किस नृत्य शैली ने अपने योगदान के लिए कई पुरस्कार जीते थे? तो ये हो जाएगा आपका सत्रिय नृत्य। कालबेलिया किस भारतीय राज्य की प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य का। शास्त्रीय नृत्यांगना अलरमेल वल्ली को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इन्हें डैश के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा आपका भरतनाट्यम के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्षत्रियता किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका असम का। अगला क्वेश्चन देखिए, गोफ नृत्य किस राज्य के प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो गोफ नृत्य हो जाएगा गोवा राज्य का। गिरिंडा लोक नृत्य मध्य प्रदेश राज्य में डैश के दौरान किया जाता है, जब रबी की फसल काटी जाती है, जाने की तैयारी की जाती है। तो ये हो जाएगा आपका सर्दी के मौसम में। देखिए, 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव ने किस शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत की थी? तो ये हो जाएगा आपका सत्रिता नृत्य की शुरुआत की थी। मोहिनी अट्टम एकल शास्त्रीय नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका केरल राज्य से संबंधित है। आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय लोक नृत्य, आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य हो जाएगा कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की शास्त्रीय नृत्य है। देखिए, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य के कई रूपों का एक प्रमुख शैली है। मणिपुर नृत्य महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका लावनी नृत्य किया जाता है। अगला देखिए, शास्त्रीयता नृत्य शैली उत्पत्ति किस भारतीय राज्य में हुआ था? तो ये हो जाएगा आपका असम राज्य में। गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो गरबा नृत्य हो जाएगा आपका गुजरात राज्य में किया जाता है। 19वीं सदी में अवध की अंतिम नवाब डैश के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया है। तो कथक का स्वर्ण युग देखा गया है वाजिद अली शाह के देखा गया है। मोहिनी अट्टम नृत्य शैली को इसका नाम हिंदू भगवान डैश से मिला है। तो ये हो जाएगा आपका विष्णु भगवान से मिला है। देखिए, भरतनाट्यम दक्षिणी भारत में डैश के शास्त्रीय नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य के। गोपिका वर्मा डैश के शास्त्रीय नृत्यांगना है। तो ये हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम नृत्य का। डैश 500 साल पुराना नृत्य रूप एक भारतीय शास्त्रीय नृत्य है जो असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ था। तो ये हो जाएगा आपका सत्रियता हो जाएगा। नीलिमा कालबेलिया नृत्य करती है। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, राज्य भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? राज्य भारत के किस भाग का प्रमुख नृत्य है? तो उत्तर भारत का प्रमुख नृत्य है। देखिए, मोहिनी अट्टम भारत में डैश से संबंधित है। इसका नाम आकाशीय जादूगरनी मोहिनी से लिया गया है। तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य से। मोहिनी अट्टम केरल राज्य से। 500 साल पुराना सत्रियता नृत्य भारत के किस हिस्से के वैष्णव मठों में आता है? ये हो जाएगा आपका पूर्वोत्तर हिस्सा के मठों में आता है। देखिए, ममिता डैश के कलोई समुदाय की एक लोकप्रिय नृत्य है। ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य की एक लोक नृत्य है। 13 ताली नृत्य एक भक्ति रूप है जो कामदा जनजाति द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य से संबंधित है। चलिए अगला देखिए, अत्यधिक शैलीबद्ध शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक एक प्रमुख शास्त्रीय नृत्य शैली है जिसमें पूरे शरीर के साथ साथ पैरों की सुंदरता ढंग से स्वमित गति शामिल होती है। यह भारत के किस भाग का नृत्य है? ये हो जाएगा आपका उत्तरी भारत का नृत्य है। लोक नृत्य जाट जाटिन का उत्पत्ति किस राज्य से हुआ था? तो जाट जाटिन का उत्पत्ति है आपका बिहार राज्य से उत्पन्न हुआ था। दर्शना झावेरी किस शास्त्रीय नृत्य के लिए जानी जाती है? तो दर्शना झावेरी है आपका मणिपुर राज्य से जानी जाती है, मणिपुर राज्य के लिए जानी जाती है। देखिए,
कौन सा लोक नृत्य है जिसमें महिला नर्तक नर्तकी अपने हाथों से ताली बजाने के बजाय रंग बिरंगे लकड़ी की छोटी छोटी छड़ियों को उपयोग करते हैं जो कुम्मी की समान है? ये हो जाएगा आपका कोलाट्टम लोक नृत्य। कोलाट्टम लोक नृत्य। मणिपुरी नृत्य मुख्य रूप से किस हिंदू देवताओं के जीवन कथा को दर्शाता है? ये हो जाएगा आपका कृष्ण देवता को। अगला देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य के 9 रसों में से कौन सा रस घृणा दर्शाता है कि विभत्स रस विभत्स रस है? अगला देखिए, शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम भारत के किस राज्य में विकसित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में विकसित हुआ है शास्त्रीय नृत्य मोहिनी अट्टम। अगला देखिए, लोक नृत्य तरम मेल की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा राज्य में। आलू याट्टू किस राज्य की लोक नृत्य है? तो आलू याट्टू हो जाएगा आपका नागालैंड राज्य की लोक नृत्य है। नागालैंड राज्य की लोक नृत्य है। देखिए, किस भारतीय राज्य में भगवान मुरुगन की समर्पित मंदिरों में मोर पंख पहने नर्तकी द्वारा अपना आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए महिलाट्टम का प्रदर्शन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु। शास्त्रीय नृत्य कथकली भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो कथकली हो जाएगा आपका केरल से। कथकली केरल से संबंधित है। जागोई और चोलोम डैश नृत्य के 2 मुख्य विभाग है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर नृत्य। मणिपुर नृत्य के 2 विभाग है। लोक नृत्य यक्षगान की उत्पत्ति किस राज्य में हुआ था? तो यक्षगान की उत्पत्ति हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में हुआ था। आगे देखिए, निप्रा नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर राज्य से संबंधित है। लोक नृत्य लेजिम किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। देखिए, कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य किस प्रकार के संगीत से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक से संबंधित है। कर्नाटक संगीत से संबंधित है। देखिए, जट जटिन किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका जट जटिन जो हो जाएगा आपका बिहार से संबंधित है। बिहार राज्य से संबंधित है। देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य की लोक नृत्य है? तो भरतनाट्यम हो जाएगा आपका तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। देखिए, बोर गीत एक संगीत रचना का प्रयोग भारत के किस शास्त्रीय नृत्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका क्षत्रियता नृत्य में किया गया है। सूर्य शास्त्रीय नृत्य महोत्सव प्रत्येक वर्ष 10 दिन के लिए कहाँ मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका तिरुवनंतपुरम में मनाया जाता है। गिरिंडा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गिरिंडा लोक नृत्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। कौन सा मिजो लोगों का परंपरागत वास नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका चिराव हो जाएगा। चलिए अगला देखिए, पाइका नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से संबंधित है। पाइका नृत्य उड़ीसा राज्य से संबंधित है। राय किस राज्य का एक प्रमुख लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य की। रेंगमा प्रमुख रूप से किस राज्य के लोक नृत्य है? तो रेंगमा हो जाएगा आपका नागालैंड राज्य के। हुली वेशा नृत्य किस राज्य की तटीय क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक का एक लोकप्रिय नृत्य है। आगे देखिए, कौन सा मध्य प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र की प्रख्यात नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका जवारा हो जाएगा। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो गुजरात राज्य से संबंधित है। डांडा नृत्य का एक रूप है जो किसकी कहानियों का वर्णन करना है? तो ये हो जाएगा आपका भगवान शिव का। फुगरी लोक नृत्य किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा का। असम के किस नृत्य में नर्तकियों की हरकत तितली और पंछियों से मिलती है? तो ये हो जाएगा आपका बागुरम्मा नृत्य है। देखिए, कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से असम के चाय की खेती करने वाले द्वारा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका झूमर हो जाएगा। किस शास्त्रीय नृत्य को कथावाचकों का नृत्य कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कथक। खजुराहो नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो खजुराहो नृत्य उत्सव हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य में मनाया जाता है। देखिए, बांस की छड़ियों के साथ किया जाने वाला सैला कहाँ के लोक नृत्य है? तो सैला हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ की लोक नृत्य है। देखिए, विलासिनी नाट्यम में और वीराना नाट्यम में किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य की लोक नृत्य है।
किस नृत्य को गोटीपुआ नृत्य के रूप में जाना जाता है? तो गोटीपुआ नृत्य के रूप में जाना जाता है का बंध नृत्य को। देखिए, निशा गांधी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो निशा गांधी नृत्य उत्सव जो है आपका केरल राज्य में मनाया जाता है। मयूरभंज छाऊ नृत्य किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य की। टापू नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य में। करगाम करगाम भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु का है, तमिलनाडु का। होजागिरी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो होजागिरी नृत्य हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य में मनाया जाता है। त्रिपुरा राज्य में होजागिरी मनाया जाता है। देखिए, नाटी नृत्य किस राज्य की लोकप्रिय नृत्य है? तो नाटी हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश का है। मोहिनी अट्टम किस राज्य की एक नृत्य शैली है? तो मोहिनी अट्टम हो जाएगा आपका केरल का। आगे देखिए, लाहो नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो लाहो हो जाएगा आपका मेघालय से संबंधित है। कौन सा पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य है? तो नकाब पोष नृत्य हो जाएगा आपका गंभीरा। पश्चिम बंगाल का नकाब पोष नृत्य है गंभीरा। आगे देखिए, कोया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा राज्य से। कोणार्क नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? कोणार्क हो जाएगा आपका उड़ीसा में। कुचिपुड़ी किस राज्य से शास्त्रीय नृत्य है? तो कुचिपुड़ी हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश का। पट्टाडकल नृत्य उत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। बागुरुबा किस राज्य भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो बागुराबा हो जाएगा आपका असम का। अगला देखिए, संगराय भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है? तो संगराय जो है ये हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, कथक कहाँ का लोकप्रिय नृत्य है? तो कथक हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है। खुल्लम लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो खुल्लम लोक नृत्य हो जाएगा आपका मिजोरम राज्य से संबंधित है। हुरकिया वैल किस राज्य का एक प्रचलित नृत्य रूप है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड। कौन सा लोक नृत्य में एक साथ में तलवार और दूसरे हाथ में ढाल लेकर किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य। देखिए, सैला नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो सैला नृत्य शैली जो है ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित है। अगला देखिए, कोलानुलु नृत्य प्रदर्शन किस राज्य में किया गया है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश राज्य में। पोंग और टापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? पोंग और टापू किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश। ममिता किस राज्य का कोलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो ममुता हो जाएगा आपका त्रिपुरा राज्य का। गरारी किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरारी हो जाएगा आपका पांडुचेरी का। मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुंडा हो जाएगा आपका झारखंड का। गैर नृत्य किस राज्य का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ का। देखिए, कर्मा नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो कर्मा नृत्य हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश राज्य से संबंधित है। गरबा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो गरबा हो जाएगा आपका गुजरात राज्य का। घुमरा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घुमरा हो जाएगा आपका उड़ीसा का। चांगलो किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चांगलो हो जाएगा आपका नागालैंड का। घूमर किस राज्य का लोक नृत्य है? तो घूमर हो जाएगा आपका राजस्थान का। चूफोट किस राज्य का लोक नृत्य है? तो चूफोट हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य का। चूफोट हो जाएगा आपका सिक्किम राज्य का लोक नृत्य है। देखिए, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति बिजरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है? तो ये हो जाएगा आपका तस्तून। तस्तून किस भारतीय राज्य में विवाह के दौरान लोकप्रिय लोक नृत्य बिया हुला रिद्दा किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब। कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का एक प्रमुख नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका मांझ। रनप्पा नृत्य कला का संबंध किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपका उड़ीसा से है। ओट्टुल्लम नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य से संबंधित है। केरल राज्य से संबंधित है। देखिए, दुमहल किस राज्य की नृत्य शैली है? तो दुमहल हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर राज्य की। बिरहोर नृत्य किस राज्य की जनजातीय लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका झारखंड का। हलिस्का मूल रूप से किस राज्य का समूह नृत्य है? तो हलिस्का हो जाएगा आपका गुजरात का। भुगरी किस राज्य के लोक नृत्य है? तो भुगरी हो जाएगा आपका गोवा का। हम्पी नृत्य उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो हम्पी हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य में। जवारा नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? तो जवारा हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। देखिए, तेरह ताली किस राज्य का लोक नृत्य है? तो तेरह ताली हो जाएगा आपका राजस्थान का। तेरह ताली नृत्य
कामर जनजाति द्वारा किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान में। छऊ किस भारतीय क्षेत्र के लोकप्रिय नृत्य है? तो छऊ हो जाएगा पूर्व भारतीय क्षेत्र का। मांझ किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मांझ हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश का। मांझ मध्य प्रदेश का हो जाएगा। देखिए नौटंकी, नौटंकी किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो नौटंकी हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश राज्य का। राम खेलिका, राम खेलिका किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका बिहार का। राखल लीला किस राज्य के लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका असम का। तमिलनाडु का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपका कारगम। थिरियट्टम, थिरियट्टम एक अनुष्ठान में किया जाने वाला नृत्य है। इसका मूल किस भारतीय राज्य में है? तो ये हो जाएगा आपका केरल में। केरल में इसका मूल भारतीय। अगला देखिए पुलिकली भारत के किस राज्य के लोक नृत्य है? तो पुलिकली हो जाएगा आपका केरल का। पंजाब में अनाज काटने के समय कौन सा लोक नृत्य प्रचलित है? तो ये हो जाएगा आपका भांगड़ा। छोलिया नृत्य, छोलिया नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका उत्तराखंड से संबंधित है। उत्तराखंड के कमायूं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाला लोकप्रिय नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका छोलिया नृत्य कहा जाता है। छोलिया नृत्य कहा जाता है। देखिए ओडिशा में युवा लड़कों के नृत्य को क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गोपिवा, गोटीपुआ, गोटीपुआ कहा जाता है। पाइका नृत्य इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो पाइका नृत्य हो जाएगा आपका झारखंड से। कालबेलिया, कालबेलिया लोकगीत और नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका राजस्थान राज्य से। बांडो छम किस राज्य के लोक नृत्य है? तो बांडो छम हो जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश राज्य का। देखिए कृष्णाट्टम किस राज्य में एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य में। लड़कियों के विभिन्न मुखौटा का उपयोग करके किया जाने वाला लोक नृत्य गंभीरा किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका पंजाब से, पश्चिम बंगाल से, पश्चिम बंगाल से संबंधित है। आगे देखिए मारूनी नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो मारूनी नृत्य हो जाएगा आपका सिक्किम से संबंधित है। सिक्किम राज्य से संबंधित है मारूनी नृत्य। देखिए फ्रेंड्स परिचकली किस प्रदेश में लोकप्रिय नृत्य है? तो परिचकली हो जाएगा आपका लक्षद्वीप में। माधुरी लोक नृत्य किस राज्य में प्रचलित हुआ है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना राज्य में। ढालो किस राज्य के लोकप्रिय धार्मिक लोक नृत्य है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा में। डोल्लू कनिथा किस राज्य के लोक नृत्य का एक रूप है? तो ये हो जाएगा आपका कर्नाटक का। एस्पाव नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका लद्दाख राज्य से। देखिए नृत्य शैली छरही का उत्पत्ति किस राज्य में हुआ है? तो छरही हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में। नृत्य की किस शैली में नर्तक की नृत्य के दौरान सिर पर रखे मटकों का संतुलन बनाए रखना होता है? तो बनाए रखना होता है भवाई में। देखिए हरियाणा की छड़ी नृत्य किस त्यौहार से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका गुगा नवमी, गोगा नवमी के त्यौहार से संबंधित है। यक्षगान नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो यक्षगान हो जाएगा आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। देखिए कौन सी नृत्य शैली कृष्ण और राधा के प्रेम को दर्शाती है? तो ये हो जाएगा आपका रासलीला, रासलीला हो जाएगा। सत्रिया नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका असम से। कथकली नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका केरल राज्य से। छऊ नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगा आपका छत्तीसगढ़ से। छऊ नृत्य छत्तीसगढ़ से संबंधित है। देखिए फाग नृत्य किस माह में किया जाता है? तो फाग हो जाएगा आपका फाल्गुन माह में किया जाता है। तेरह ताली नृत्य, तेरह ताली नृत्य जो है किस देवता के समर्पित है? तो ये हो जाएगा रामदेव जी से संबंधित है। फुगरी नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका गोवा में। संगराई नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? तो संगराई नृत्य शैली आपका हो जाएगा त्रिपुरा राज्य से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल ऑल इन वन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जो भी नई वीडियो का नोटिफिकेशन हो वो आप तक जल्दी पहुँचे। तो चलिए